डन। क्लास समाप्त पे आ गई, बट मैम का रिकॉर्डिंग भूलना, क्या ही बताऊं। चलो भाई, करो पहला क्वेश्चन। चैट बॉक्स में सारे बच्चे एक्टिव रहेंगे, आज पता चलेगा कि वी हैव कंप्लीटेड द 50% ऑफ कोर्स, और वो 50% कितना सही गया है। आज के जितने रिजल्ट होंगे उससे पता चलेगा। अपने अपने मार्क्स नोट करते जाना, ठीक। बेटा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से करो, तभी मैं बोल पाऊंगी आई एम प्राउड ऑफ मी। बाकी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? थोड़ा रिवर्स से आज इसको रिवाइज करें। कुछ बच्चों के कंसेप्ट बहुत दिक्कत कर रहे हैं, देखो इधर। लैकोपिरोन था, प्रमोटर था आपका, इनहिबिटर था, और क्या था बेटा? ऑपरेटर था। इनहिबिटर ने क्या बनाया था, बताओ क्या बनाया था? रेगुलेटरी प्रोटीन। तो अगर लैक्टोज होता और यहाँ क्या बन जाता, एलो लैक्टोज बन जाता, ये तो इसको पकड़ लेता। तो यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाता, बाइंड नहीं हो पाता, तो यहाँ आरएनए पॉलीमरेज क्या करता, स्लाइडिंग करता, क्योंकि स्विच ऑन पूछ रहा है तो हमने स्विच ऑन कराया, ठीक है। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से पढ़ाऊं तो मैं कहती हूँ स्विच ऑन से शुरू करते हैं प्रोसेस, ठीक है। स्विच ऑन है सिस्टम, स्विच ऑन है सिस्टम मतलब ZYA क्या हो रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, ट्रांसक्राइब्ड हो रहे हैं। यहां से पीछे से शुरू करो। ट्रांसक्राइब्ड हो रहे हैं मतलब आरएनए पॉलीमरेज क्या है, यहां से यहां तक स्लाइड कर रहा है। अगर यहां से यहां तक स्लाइड कर रहा है मतलब ऑपरेटर रीजन पे कुछ भी बाइंड नहीं है। अगर कुछ बाइंड नहीं हुआ मतलब क्या हुआ, इनहिबिटरी यहीं रुका रह गया। कब रुका रह गया, जब यहाँ एलोलैक्टोज बाइंड हो गया। और एलोलैक्टोज कब बना, जब मीडिया में कौन था, लैक्टोज प्रेजेंट था, है ना। यस मैम, यस यस प्रतिभा, बेटा, है ना, यही प्रोसेस है। उल्टा गए हैं हम, स्विच ऑन से हमने शुरू किया है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए स्विच ऑन और स्विच ऑफ, तो तुम उल्टा शुरू करना, ठीक है। क्लियर। अगर यही क्वेश्चन ऑफ से पूछता तो मैं क्या करती, मैं कहती यहाँ पे स्विच ऑफ है मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ। ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ मतलब रेगुलेटर, यहाँ पे ऑपरेटर रीजन पे कुछ बाइंड है, ऑपरेटर रीजन पे कुछ बाइंड है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये नहीं जा पा रहा, तभी तो नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ कुछ बाइंड है तो मतलब यहाँ एलोलैक्टोज नहीं आया। एलोलैक्टोज बना होता तो क्या होता, ये इसको पकड़ लेता, तो मतलब यहाँ क्या है, लैक्टोज नहीं था, यही था। तो जब लैक्टोज नहीं था तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, लैक्टोज था तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होना चाहिए बेटा? स्लाइड शो नहीं हो रही, रिफ्रेश करो जल्दी से, ठीक है बेटा। क्लियर सारे बच्चों को? जिन बच्चों ने गलत आंसर पिक किया था अभी क्लियर हुआ? उल्टा जाना है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा उल्टा रिवर्स में चल जाना प्रोसेस, ठीक है। रिवर्स में प्रोसेस याद करें, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ लॉन्ग द लैकोपेरोन वुड बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज? ओके अश्मिता, चलो ये वाला क्वेश्चन करो सब।
यस, जब तक क्या होगा, लैक्टोज ज्यादा होगा किससे, ग्लूकोज से, थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, कह रहा था ग्लूकोज ज्यादा है लैक्टोज से, तो भाई एक्सप्रेशन की जरूरत ही नहीं है, क्यों तोड़े लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तो पहला तो होगा ही नहीं। जब तक लैक्टोज गैलेक्टोज से ज्यादा है तो इन दोनों का तो कोई लिंक ही नहीं था, ये इसी में टूटेगा। ठीक है, अगर दोनों इक्वल अमाउंट में होते तब क्या होता है ये बताओ। चलो क्वेश्चन ये है, अगर यही पूछ ले कि भाई एक लैक्टोज है उसमें ग्लूकोज इज इक्वल टू, लैक्टोज इज इक्वल टू ग्लूकोज, तब क्या होगा, when lactose तब क्या होगा बेटा। बस वही है, दो बोल रखी हुई है बनी हुई मम्मी वाली मैगी, दो पैकेट रखी हुई है रॉ मैगी, तो तुम क्या करोगे बताओ। जो पहले जो बनी हुई है वही खाओगे ना, यस मैम। है ना। लैक्टोज पिक करेंगे, लैक्टोज क्या पिक करेंगे भाई। अच्छा, खुद से मैगी बना के खाओगे, इतने तुम्हारे नखरे, मम्मी ने नहीं अच्छी बनाई क्या। भाई पहले जब तक अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सही है तो क्या होगा, आपका ओपेरॉन चलेगा या नहीं। नो, नो ट्रांसक्रिप्शन। क्यों भाई, बनी बनाई है, पहले इसको खत्म करेगा अगर दोनों बराबर है। जब तक ये कम नहीं होगा, ठीक है, और ये ज्यादा नहीं होगा, तब तक क्या होगा आपका, ओपेरॉन वर्क नहीं करेगा। क्लियर, फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, बताओ भाई क्या होगा आंसर। देखा, अस्मिता इज रियली लेजी लाइक मी, पहले मम्मी वाली खाएगी, एंड लैक ओपेरॉन इज ऑल्सो लेजी लाइक मैम, पहले मम्मी वाली मैगी खाएगी, ठीक है, खुद नहीं बनाएगी बेटा, एज लेजी एज मैम। थोड़े दिन में तुम लोग ये फ्रेज बना दोगे, मैम इज टू हार्ड वर्किंग, ठीक है। स्लाइड ही नहीं शो हो रही बेटा, फिर से ज्वाइन करो अश्मिता, स्लाइड शो हुई तुम्हें, ये तो तुम बड़े सही बता रहे हो श्रेया। श्रेया का गलत आंसर था, बाकी बच्चों ने ऑलमोस्ट सही। ओहो, कुछ बच्चों ने गलत भी बता दिया, बट वो आंसर कर रहे हैं, मुझे इसी बात की खुशी है। बेटा गलत भी बताओ लेकिन आंसर करो, और फिर उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्या कह रहा है, फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, मतलब लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, कि क्या हो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज तोड़ दे इसको, यही मतलब है बेटा, किसमें, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, यही मतलब है। ठीक है, कब तोड़ेगा, जब ये बनेगा, तो इसको बनाएगा कौन, लैक्जेट, बन तो गया लेकिन अंदर एंट्री कौन देगा, लैक वाई। ठीक है, इसके ऊपर एसिटाइल ग्रुप कौन लगवाएगा, लैके। तो जब तक ये तीनों काम नहीं करेंगे, क्या ये प्रोसेस होगी, नो मैम। तो आंसर क्या होगा, ऑल थ्री दीज ऑप्शन ए। प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड, होगा या नहीं। जिन्होंने सही किया था वेरी गुड, जिन्होंने नहीं सही किया वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सही करना, ठीक है। द आई जीन इन लैकोपेरोन रिफर्स टू, बट बेटा रिप्लाई करो, ठीक है, और अभी तो रिप्लाई कर ही लो, लास्ट मॉक टेस्ट हो सकता है मैम के साथ ही तुम्हारा। ऐसा है, क्षमा, देखते बेटा। बेटा तुम ही लोगों ने बताया है कि 28 को लास्ट क्लास है मैम आपके साथ।
हाँ जी बेटा, इनहिबिटर, ये क्वेश्चन क्यों डाला मैंने, इतना छोटा सा था। अच्छा मैं ये बोलूं क्षमा कि मुझे यही स्टूडेंट्स पढ़ाने हैं। ये अच्छा है बेटा, तुम लोग बोलो मैं यही मैम से पढ़ना है, वो समझ में आता है। मैं कैसे बोलूंगी मुझे यही स्टूडेंट्स पढ़ाने हैं। मैम हम तो बोल ही रहे हैं सर को। बेटा बट ये एक बात कहूंगी, आई एग्री विथ यू कि कनेक्शन दोनों तरफ से बनता है, और फॉर मी आई एम रियली वेरी इमोशनल कनेक्टेड विथ माय ऑल स्टूडेंट्स, क्योंकि शुरुआत इस उससे की थी कि नीट तक पहुंचेंगे साथ में। जिस दिन तुम्हारा टेस्ट होगा एक दिन पहले भी क्लास होगी, तुम लोगों से काफी सारी चीजें डिस्कस करूंगी, फिर तुम्हें भेजूंगी एग्जाम हॉल तक, और फिर जिस दिन तुम पेपर दे के आते हो उस दिन भी मैं शाम में सेशन लेती। मैम हम भी वही फील करना चाहते हैं, इसलिए तो हम आपसे वही पढ़ना तो, चाहते हैं ज्यादा। दैट आई रियली वांट दैट फीलिंग। फिर भी नहीं भी होता है तब भी हम नीट क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। मैम वो तो करेंगे, पर अगर आपके साथ होगा तो उस नीट के क्लियर होने का भी अलग ही मजा होगा ना। वही तो, लास्ट तक, क्योंकि शुरू किया था साथ में। तो बेटा इसीलिए क्या क्या लिख डाला भाई तुम लोगों ने। स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड जिसको शो नहीं हो रही है भाई, अश्मिता तुम्हें तो हो रही है ना स्लाइड शो। चलो, वही वाली फीलिंग चाहिए ना, वही तो। मैम हाँ बेटा, आप क्वेश्चन रीड करोगे, मुझे लग रहा है मुझे प्रीवियस वाला ही शो हो रहा है क्वेश्चन। ऐसा। यस मैम। ये बेटा रुको, यस रितिका, बस यही तो हैशटैग करना है, बस इसी हैशटैग से कुछ हो सकता है। चलो भाई, द आइजीन इन लैकोपेरॉन रिफर्स टू, क्या कह रहा है ये बताओ। इंड्यूसर, इंड्यूसर क्या थे? इंड्यूसर वो थे जो आपके इनहिबिटरी रीजन बना रहे थे प्रोटीन, वो प्रोटीन इंड्यूसर थे। आया समझ में? यस रिफ्रेश कर लो स्लाइड जिसकी नहीं हो रही तुम लोग, क्या आई थिंक नेटवर्क इशू चल रहा है शायद कुछ। ठीक है, तो आई जीन क्या है आपके? इनहिबिटर रीजन। कौन सा था आई जीन? इनहिबिटरी जीन थे, जो क्या बना रहे थे? इंड्यूसर्स बना रहे थे, है ना। यस मैम। ठीक है, चलो। प्रमोटर रीजन ऑफ लैकोपेरॉन कैन बी एक्सेस्ड बाय, एकदम इजी क्वेश्चन। किससे पूछो भाई, क्या लिख रही है तनिष्का? बेटा बहुत सारे बच्चों ने उस दिन बोला था 28 वाली बात, अब नाम नहीं याद है मुझे, काफी सारे लोगों ने कहा था। किसी ने नहीं बताया तुम लोगों को? किसने भाई? तुम लोगों ने कहा अलंग सर ने बताया 28 को तुम्हारी टीम चेंज हो रही है। यार टीम चेंज नहीं हो सकती सर, शाम आम की टीम है, कोई भी आ जाए, है ना। यस मैम। जब हमने क्लास शुरू की थी, when I met you for the very first time, तो I didn't realize, और लगा नहीं था, लेकिन एक बैच से जब भी मैं कनेक्ट होती हूँ तो काफी इमोशनल लेवल पे होती हूँ कनेक्ट, बट शायद तुम लोगों को भी नहीं लगा होगा कि इतना टाइम में इतना अटैचमेंट हो जाएगा ऑफलाइन क्लास की तरह, है ना। यस मैम। क्योंकि उस टाइम भी शायद कोई दूसरे सर पढ़ा रहे थे, फिर मैं आई। मैम 2 दिन हम अगर आपसे बात नहीं करें हमारा बीपी हाई होने लग जाता है, तो ऐसा भाई तो डेली की आदत डाल दी गई है। अब तो Yes, 6 बजे मैम एकदम सीधे भागती हैं भाई, 6 बजे बाकी सारी क्लासेस बंद करके इधर ही आओ। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज बेटा क्या होगा इसका आंसर? सारे बच्चे सही कर रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज। यस ठीक है, यस शमा एग्जैक्टली, ये बात तो है। यस मैम, कोई भी आ जाए, सर कोई भी आ जाए, टीम तो सामा मैम की रहेगी, ये बात जतिन ने एकदम सही बोली है। ठीक है, मी टू अश्मिता। है ना, बताओ एक संडे तो गुजरता नहीं है ना शैलजा, यही कहना चाह रही हो ना बिना बायो के। बेटा टफ होने ही मत देना। हाँ बिल्कुल श्रेया, सही बात है।
अच्छा, जेनेटिक्स इसलिए फेवरेट है क्योंकि जेनेटिक्स में हमारा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ था, उसके पहले मैम आके पढ़ा के चल जाती थी, है ना, ढेर सारा। ऐसे ही हुआ था। चलो भाई, अब बातें बंद, चल जल्दी जल्दी करते हैं वरना टाइम एंड हो जाएगा बेटा। ठीक है, फिर लास्ट के 5 मिनट्स कैमरा ऑन करके भी तो बात करेंगे, मॉक टेस्ट दिया हमने। ठीक है, इफ अ सेगमेंट ऑफ एन mRNA molecules, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, has the sequence of this, which of the following could have with the template DNA molecule? mRNA दिया, टेम्पलेट पूछ रहा है, जल्दी आंसर करो। ऐसा एडिक्शन अच्छी बात नहीं है, बट मेरी हो गई है तुम सबको। अरे वाह, यस ऋतिका, तो डोंट लेट इट गो ऋतिका। ओ माय गॉड शैलजा, थैंक यू बेटा। इतना बेटा इमोशनल मत करो अब तुम लोग ऐसे चैट बॉक्स में लिख लिख के कि मैम को खुद कहना पड़े आलम सर से कि आलम सर ये क्या कर रहे हैं आप, डोंट डू दिस। हमारा बैच ऐसे ही चलने दीजिए, हमें इन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। शैलजा कह रही कह दो मैम, वही तो श्रेया, क्षमा कह रही है मैम बोल दो सर से। क्षमा का ये आइडिया था कि मैं बोलूं मैम सर मुझे इन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। जूम कर दो क्वेश्चन, ओके एक मिनट। सीक्वेंस देख लो, सीक्वेंस दिख रही सबको? सीक्वेंस कैसे करोगे जब भी ये क्वेश्चन है बेटा? 1 सेकंड का क्वेश्चन था, जी के प्लेस पे क्या लगाएंगे? सी, और जैसे ही सी ऐड करेंगे वैसे ही ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट होगा। ये क्वेश्चन करने का तरीका है, ठीक है? इसीलिए श्याम मैम तुम्हारी फेवरेट हैं क्योंकि वो सारी चीजें बता देती हैं। हैशटैग श्याम मैम सिलेक्शन। चलो भाई ठीक है, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, इन दोनों में से कोई होगा। यू के बाद क्या लगाना है हमको? यू के प्लेस पे क्या आता है जल्दी बताओ? यूरेसिल के साथ कौन आएगा? ए आएगा, और जैसे ही सी ए लिखा वैसे ही हमको ऑप्शन मिल गया। ठीक है, 10 सेकेंड में मिल जाना था ये, ठीक? यस, चुटकी का काम था ये, किसी ने बना के भेजा आइकॉन मुझे। बेटा आ जाओ बेटा, स्लाइड करो, क्या ही कर रहे हो तुम लोग? शिवानी क्या इतनी मेहनत क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाओ? बस बेटा ये बोलना कि मैम तुमको ऐसे ही मिले, सर मैम जो कोई भी आए जो ऐसे हो कि सर मैम को भूल पाओ, ठीक है? ताकि वो ऐसे ही पढ़ाएंगे जैसे 50% ये वाला कोर्स कंप्लीट किया वैसे 50% 11th वाला भी करो, ठीक? जरूरत ही नहीं किसी और की, हमें चाहिए ही नहीं, हमें आप ही चाहिए हो बस, कोई नहीं चाहिए। मिट्टी डाल दो इस बात पे, आप ही हो चलो बस। ये तो बाद में देखते हैं बेटा, ये तुम लोग बोल बोल के बड़ा इमोशनल कर रहे हो। चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। द कंपाउंड जो है आपके असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए जाना है ना? मॉलिक्यूलर वेट को बढ़ते हुए ले जाना है। जिन बच्चों को फुल फॉर्म पता है बढ़िया से करेंगे अभी। नहीं तुम्हारा वर्ल्ड हूँ, ओ माय गॉड, ग्लोब हूं मैं तुम्हारा। थैंक यू अश्मिता। बेटा ये जो तुम लोग कर रहे हो ना पहले कर लो, फिर हम 5 मिनट कैमरा ऑन करेंगे लास्ट में। आज 100 तक करना है हमें। डन मैम। डन। देखो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े तक जाना है। तो जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया बेटा वो इधर देखो ध्यान से, या जिनका गलत था, काफी सारे बच्चों ने सही किया है। एएमपी मतलब आपका मोनोफॉस्फेट, एम फॉर मोनो, तो मोनो पहले आएगा, ठीक है? फिर डाई आएगा, फिर क्या आएगा? ट्राई आएगा। तो एएमपी, एडीपी और एटीपी। फिर बना क्या बेटा इनसे? एक स्ट्रैंड, दैट मीन्स आरएनए। तो फिर आरएनए आएगा। अब 2 स्ट्रैंड बन गए तो 2 स्ट्रैंड का मॉलिक्यूलर वेट 1 से ज्यादा होगा, तो फिर कौन आएगा?
DNA आएगा। तो ये वाला ऑप्शन होगा सही। Yes, ma'am. Yes, चलो, ma'am. in a bacterium the amount of adenine was found to be 18%, suggests the cytosine based composition for the following। एकदम इजी सा वाला, मेरे बच्चों के लिए तो इजी है ये। सेम ट्रिक यूज की प्रतिभा, वेरी गुड बेटा। ये बात तो तुमने बेटा तनिष्का बिल्कुल सही है, मैम जैसा तो कोई नहीं है। अपोजिट कर दिया क्षमा, क्यों? असेंडिंग पूछ रहा था ना, तो बढ़ाते हुए ले जाना था। अगर डिसेंडिंग पूछता तो फिर उल्टा होता, है ना। सर किस बात का आंसर कर दूं भाई? किसका आंसर नहीं किया मैंने? शिवानी क्या आंसर नहीं दिया बेटा? फिर से लिख दो, चैट मिस हो गई होगी। एडेनिन का अमाउंट कितना है? 18। तो थाइमिन भी कितना होगा? 18। क्या निकालना है हमको? साइटोसिन निकालना है। रहेगा। ईशा स्लाइड शो नहीं हो रही बेटा, स्लाइड वाला दिक्कत क्यों आ रही? एक मिनट देना, मैं फिर से स्लाइड शो कर रही हूँ, ठीक है? अब बताओ, अभी सारे बच्चों को स्लाइड फिर से शो हो रही है? Yes, ma'am. जिनको नहीं शो हो रही थी वो बताओ, जिनको हो रही थी उनमें। बेटा पढ़ाई करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सी भी मैम आए कोई भी आए। अच्छा, अभी तक सबका आंसर 3 ही है। अस्मिता, एक बात याद रखो, तुम लोग को पढ़ाई करनी है। हाँ हाँ, क्वेश्चन। अरे भाई शिवानी को क्या डाउट है? रुको, इतना इम्पोर्टेंट डाउट, रुको मैम अभी बताएंगे। इसका आंसर कितना आया सबका? Option. Ma'am, 32%. 32% है ना। 18 कितना हो गया आपका? 36. 36। कितना बचा? 100 में से माइनस करो। 36 is 64 and 64 का हाफ जो होगा वो 32. 64 का हाफ करेंगे, क्योंकि ये किसका अमाउंट है बेटा? G प्लस C का, और हमको किसका चाहिए? केवल C का चाहिए। तो हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 32%। ये तो हो गया किसका? ये वाले क्वेश्चन का। पीछे आओ, शिवानी ने पूछा है ये वाला, उसको डाउट नहीं समझ में आया। कौन सा? ये वाला। बेटा जो mRNA बनता है हमेशा वो किस प्राइम टू किस प्राइम बनता है? 5 to 3 प्राइम बनता है। और टेम्पलेट हमेशा कौन सा होता है? 3 to 5। तो सही तो पूछ रहा है, बिल्कुल सही बात। देखो सबसे पहले तो यही चेक किया जाता है कि ये जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें से 3 प्राइम to 5 प्राइम कोई सा है या नहीं। सारे ही है, तो मैंने उस पर ध्यान दिलवाया ही नहीं तुम्हारा, ठीक है। अगर मान लो इसमें से कोई सा 5 to 3 होता तो पहले ही ऑप्शन चला जाता, भले ही उसकी सीक्वेंस मिलती हुई होती है ना। सही बोल रही हूँ? Yes, ma'am. तो वो तो होता ही नहीं। तो 3 to 5 भी देखोगे, क्योंकि टेम्पलेट हमेशा 3 to 5 बनता है और हमारे ने हमेशा 5 to 3 प्राइम बनता है। शिवानी अब आया समझ में? यस मैम। भैया आज स्क्रीन शेयर का क्या दिक्कत चल रही है? इप्सिता फिर से ज्वाइन करो बेटा, ऐसी दिक्कत आज सारे बच्चों में आ रही है, ठीक है। तो फिर शो होगा। चलो ये वाला ऑप्शन होगा, फिर तुम सीक्वेंस में लाओगे, ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे भूल जाना तुम लोग, बट मैं ये कह रही हूँ कि हाँ टीचर कोई भी पढ़ाए बेटा, तुम्हें अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, ये बस कह रही हूँ, ठीक है। इतना दिल पे नहीं लेना। ट्रांसलोकेज इज एन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर, किस चीज के लिए ट्रांसलोकेज का यूज करते हो? ट्रांसलोकेज क्या करता है बेटा?
डन मैम। इप्शिता नो, नो बेटा। ट्रांसलोकेस का फंक्शन फिर से देखो। बड़ा अच्छा लगता है जब सारे बच्चे एकदम ऐसे लाइन से चैट बॉक्स में ना एकदम करेक्ट ऑप्शन आते रहते हैं सारे बच्चों के। मुझे बहुत खुशी होती है, ऐसे लगता है कि वो। शिवानी फिर से चेक करो बेटा। आकांक्षा फिर से चेक करो। वेरी हार्ट वेलमिंग होता है जब तुम लोग एकदम सही सही रिप्लाई करते हो बेटा, सच में अच्छा लगता है। मैम आप गलत दे रहे हैं आंसर। कुछ लोग गलत दे रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग सही भी तो दे रहे हैं, है ना। चलो कोई नहीं। ट्रांसलोकेस क्या काम करा रहा था बेटा? ट्रांसलोकेट, लोकेशन चेंज करवा रहा था किसकी? राइबोसोम की, है ना। क्या हुआ था? मैम ने बताया था। ये क्या है? एमआरएनए। यहाँ कौन बाइंड हुआ था? राइबोसोम। राइबोसोम ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा था, है ना। तो इसको कौन आगे बढ़वा रहा था? ट्रांसलोकेज। और जैसे जैसे ट्रांसलोकेज आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे चेन प्रोटीन की बढ़ती जा रही थी। तो इलोंगेशन हो रहा था या नहीं? बोलो। है ना। तो कोरिलेट किया करो। ट्रांसलोकेज किसके लिए था? राइबोसोम के मूवमेंट के लिए। और राइबोसोम जब आगे मूव करेगा तो क्या होगा? अमीनो एसिड की चेन लॉन्ग होगी, होगी लॉन्ग। अमीनो एसिड की चेन मिलके क्या बनाएगी? प्रोटीन बनाएगी। ठीक है। तो डीएनए तो बनेगा नहीं, आरएनए भी नहीं होगा। कह रहे इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन से रिलेटेड यही दोनों ऑप्शन है। लेकिन चेन लंबी हो रही है तो शुरू हो रहा है या लंबी हो रही है? लॉन्ग हो रही है, मतलब इलोंगेशन, है ना। अच्छा मैं बोलूंगी तब भी नहीं भूलोगे तुम लोग? अरे भाई क्या हो रहा है, पढ़ लो। ये किसने बताया कि 28 को? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि मैं 28 को जा रही हूँ। बताया मैंने? ये बताया किसने? बड़ा इंटरप्शन हो रहा है। आलम सर ये क्या किया है आपने? बच्चे पढ़ना नहीं दे रहे हैं। मैम सर ने नहीं बताया है। फिर किसने बताया? कौन है ये? मैम ये अपनी मर्जी से ही बना रहे हैं। मैम हिमांशु सर। मैम हिमांशु सर ने बताया है। ओह माय गॉड, अफवाही है बेटा, मैम अफवाह। किसी ने भी नहीं बताया। नहीं देखो, ये श्रेया बता रही है कि सर ने बोला है, सर से इसने पूछा था स्टाफ चेंज हो रहा है। उस दिन मुझे लिख के मैसेज आया बकायदगी से, आलम सर ने बताया कि हमारे स्टाफ चेंज हो रहा है, टीम चेंज हो रही है। क्या 3 है अभी भी? अभी भी 3 ही दिन है, ये बता रहे हो? भाई तुम लोग पढ़ाने नहीं दे रहे हो। आंसर 3 है। अच्छा अश्मिता का अब नहीं चल रहा है, अभी भी आंसर 3 है बेटा। अश्मिता हर बार इसीलिए बेटा 3 तो नहीं टिक कर रही तुम, इसी बदले ये आज कोइंसिडेंस है बेटा, क्योंकि सारे क्वेश्चन अलग अलग जगह के हैं। दिस इज द कोइंसिडेंट ओनली कि हर बार थर्ड ऑप्शन आ रहा है। अब तो सब थर्ड पिक कर लेंगे, अगले वाले का तो हर कोई थर्ड पिक कर लेगा। मैम 30 सही है और थर्ड ही सही है। यस, पर नेट स्क्वायर। अब ये तो बनता ही तुम लोगों से। कौन है ये भाई इतनी होप दिला रहा है? कनिका? अच्छा जी, ये बेटा तुम लोगों पे डिपेंड करता है। इट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो उसको छोड़ ही दो इस बात को। आ जाओ। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ एडेनिन, फिर से आ गया क्वेश्चन, एंड थाइमिन इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज 60%, द अमाउंट ऑफ गुआनिन इन द डीएनए विल बी। अब देखना है मेरे बच्चे कितना शार्पली इसको करते हैं। ठीक है, अब तो ये देखना पहले। चलो छोड़ो सारी बातें, आओ ये वाला क्वेश्चन करो। बी पॉजिटिव, यस इट इज माय ब्लड ग्रुप। हाँ जी, ये अश्मिता ना, अब सी नहीं है। बढ़िया। तुम्हारा भी बी पॉजिटिव है, तो जब भी प्लेटलेट्स कम है बेटा देने आओगी।
यस, कौन सा होगा बेटा? एडिनिन एंड थाइमिन। अब क्या बोल रहा है? ए प्लस ची दोनों का ही सीक्वेंस कितना 60% है, तो टोटल दिया हुआ है, इस बार अलग अलग नहीं दिया, टोटल दिया है, तो 40 बचा। अब उस 40 में से ग्वानिन पूछ रहा है, तो ये तो G प्लस सी का कंटेंट निकल आया, हाफ कर देंगे तो G20 एंड अब G एंड C दोनों कितने हो गए? 20%, तो आंसर विल बी सेकेंड। चलो इस बार थैंक गॉड C नहीं है ना? क्लियर सारे बच्चों को? आ जाओ, ये वाला which one of the following pair of codons are correctly matched with the function or the signal of the particular amino acid? करो ये। अभी भी 3 नहीं है बेटा, आप 3 मत चूज करना। अश्मिता वाली ट्रिक पे कोई नहीं जाएगा। फॉल्स, अफवाहें थी खुशी, ये अफवाहें, 3 नहीं चूज करना है। वो कोइंसिडेंस था कि लगातार सी हो गए। अब बी वाले का नंबर है ना अश्मिता? ओहो पायल। बेटा एक बात सुनो, सपोज हम नहीं जानते बिल्कुल कि कौन सा वाला कोडॉन कौन सा एमिनो एसिड बनाता है, ठीक है, नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि एक स्टॉप कोडॉन होता है और एक क्या होता है? स्टार्ट कोडॉन होता है। ये उन बच्चों के लिए जो जानते हैं वेलेन कोड, बट जो नहीं जानते लेकिन वो इतना तो जानते हैं कि स्टॉप कोडॉन होता है जो स्टॉप कर देता है प्रोसेस, और स्टार्ट कोडॉन होता है। स्टार्ट कौन सा होता है आपका? AUG, विच कोड फॉर मिथियोनिन। सिर्फ AUG ही आपका स्टार्ट कोडॉन होता है। बोलो यस मैम, सही बोल रही हैं आप, है ना? तो वही है केवल स्टार्ट कोडॉन। तो देखो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन पे देखो, तुम स्टार्ट कोडॉन था, यहाँ पे AUG के साथ ACG भी था, तो ये तो रॉन्ग हो गया बेटा, हुआ रॉन्ग, ठीक है। लेकिन स्टॉप कोडॉन की बात करें तो स्टॉप कोडॉन जो है आपका वो कौन कौन सा होता है? 3 होते हैं। कौन कौन से? UAG, UGA और UAA, है ना? तो यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन स्टॉप कोडॉन के साथ दिख रहा है, तो सेकेंड वाला होगा या नहीं होगा? अब नेक्स्ट सारे सेकेंड वाले हैं। ये अश्मिता सबको गलत गलत खबरें दे रही है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी तक थर्ड वाला था अब सेकेंड वाले हैं, ठीक है, दिमाग लगाना। काफी सारे बच्चे अभी भी थर्ड किए जा रहे हैं। ACG पढ़ाया है क्या? बताओ स्टार्ट कोडॉन में। यस, अपना अपना दिमाग लगाना है। चलो भाई, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन, ओ भाई चलो करो। हाँ, पहले 3 था, अब 2 to 2 है, और उसके बाद 1 1 1 होगा, उसके बाद 0 0 0 नहीं, उसके बाद 4th का नंबर आ जाएगा, ऐसा। बेटा ये स्लाइड अपने आप ऊपर वाले ने बनवा दिया, मैंने तो मर्ज की है बस। अच्छा अच्छा ट्रिक लगा रहा बेटा। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल के लिए कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट किया गया था बेटा? N15 एंड 14 किसने करवाया था? बैक्टीरिया में करवाया था। कौन सा बैक्टीरिया था? इकोलाई, है ना? जनरेशन टाइम कितना, जल्दी बताओ? 20 व्हाट विल बी द जनरेशन टाइम? जल्दी से आंसर करो। 20 minutes. 20 मिनट कितना है? 20 मिनट। हर एक 20 मिनट पे एक नई कॉपी बना लेगा, है ना? चलो इसमें भी 2, हाँ जो नेक्स्ट वाले में भी 2 ही होगा। विच एंजाइम पॉलीमराइजेस RNA विद डिफाइंड सीक्वेंस इन द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर? नो भाई, नो नो, इसमें नहीं है 2। यहां से फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी। अरे उज्जवल भी है। सृजल क्लास में हो बेटा? अच्छा स्मिता,
हर्षिका नहीं है क्या आज क्लास में? हर्षिका, आर यू इन द क्लास? कुछ बच्चे एकदम स्टार्टिंग से जुड़े हुए मेरे साथ, तो जब वो चैट बॉक्स में नहीं रहते तो मुझे अच्छा नहीं लगता फिर। पल्लवी ध्यान से बेटा देखो, क्वेश्चन पढ़ो। अनुष्का ध्यान से पढ़ो बेटा क्वेश्चन। मैम डन। डन? ये डन वाला कौन है, जरा नाम बताओ। बेटा कह रहा है कि टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैटर में बन रहा है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जल्दी लिखो चैट बॉक्स में। उन्होंने आरएनए को पॉलीमराइज करने के लिए एक एंजाइम बनाया था, है ना, जिसका नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। क्या नाम था इसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, यही नाम था। यस मैम। ठीक है, यस, यही है आंसर। इसी को और क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ। यहां से अब मैम क्वेश्चन पूछेंगी, इसी को और क्या कहा जाता है? बताओ भाई, इसी को और क्या कहा जाता है? ओ, चैट बॉक्स में सन्नाटा हो गया एकदम। अरे, किस साइंटिस्ट ने ढूंढा था इसको? अच्छा, तनिष्का ने बोला था डन मैम। अच्छा तनिष्का, बताओ भाई जल्दी। ओहो, क्या ही क्या लिख रहा हो। ओको एंजाइम इसी को बोलेंगे बेटा? किसने ढूंढा था? साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम दिया था, है ना। फिर इसको क्या बोला गया, इसका यूज किसने किया था, नाम बताओ। जेनेटिक कोड पढ़ा है बेटा आप लोगों ने? इप्सिता, जेनेटिक कोड पढ़ा है बेटा? आंसर करो, फिर आंसर करो सब लोग। नीरेनबर्ग ने इसको यूज किया था। किसने यूज किया था? नीरेनबर्ग ने। और क्या बनाया था इससे? यू 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 यू। ठीक है, कितने अमीनो एसिड बने थे फेनाइलएलानिन के? कितने मॉलिक्यूल्स बने थे? 3, जिससे इन्होंने प्रैक्टिकली प्रूफ किया था, किसकी बात को सही प्रूफ किया था। 3 U बने थे, 9 U थे। मैम 9 U थे, 3 अमीनो एसिड्स काउंट 3 हुए बने थे, यस, 3 फेनाइलएलानिन के मॉलिक्यूल्स बने थे। इसी से ये प्रूफ होता है कि जो आपके जेनेटिक कोड होते हैं दे आर ट्रिपलेट। और इसके पहले हाइपोथेटिकल किसने बताया था? पूरा जेनेटिक कोड यहीं पर रिवाइज करा दिया मैंने, हिस्ट्री। जल्दी बताओ। यही क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? मैं बताओ, तुम लोग आपस में बातें कर तो नहीं, चैट तो नहीं कर रहे बेटा आपस में? नो मैम। एच जी खुराना, अश्मिता, जॉर्ज ग्यामो, वेरी गुड प्रतिभा। कौन थे वो? जॉर्ज ग्यामो थे। ठीक है, हर्ष हर्ष। हाँ जी, जॉर्ज ग्यामो ने। ठीक है, चलो हो गई वाली स्लाइड डन, सारा रिवीजन। इन प्रोकैरियोट्स द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज द डन मैम।
बेटा जैसे ही प्रोकैरियोट्स में, कल हमने किया था जीन एक्सप्रेशन, प्रोकैरियोट्स में जैसे ही कौन आके बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज, वैसे ही जीन रेगुलेशन डन हो जाता है। और आरएनए पॉलीमरेज के बाइंड होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, इनिशिएशन। और किस चीज का इनिशिएशन कहलाती है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन का, है ना, पहला वाला आंसर। चलो, ओहो ये क्या हो गया बेटा, चीटिंग हो गई, ये वाला क्वेश्चन रद्द, बनता ही होगा तुम सबसे। चलो ये करो, और हम सीधे एवोल्यूशन में आ गए, अब सारे फर्स्ट हैं। अच्छा चलो ये वाला करो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। सही से बताना, सीधे आ चुके हैं एवोल्यूशन में, एवोल्यूशन में आ चुके हैं, रेवोल्यूशन करेंगे अभी। अच्छा 3, आज तो चीटिंग ही थी बेटा, 3 2 1 यही कंसेप्ट चल गया। पता नहीं आज ये कैसे बनी है स्लाइड, आगे वाले में नहीं होगी, ये कोइंसिडेंस था। अरे भाई बड़े मिक्स्ड ऑप्शन आ रहे हैं, किसकी बातों को मानूं, ए बी सी डी सारे ऑप्शंस। वाह, मतलब अभी भी तुम लोगों ने ये वाला स्लाइड अच्छे से नहीं पढ़ा है। मानवी ने भी रिप्लाई किया है, हेलो मानवी, बेटा एक बार फिर से देखो ध्यान से। बेटा होमोसेपियंस कौन है, पहले मेरी बात सुनो, मैम को क्या कर दिया बेटा, क्षमा के ऑप्शन को मानो। बेटा होमोसेपियंस हम हैं, और जैसे जैसे हमारा एवोल्यूशन होता गया, सबसे हायर पे हमें क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती गई है बेटा। यहाँ तो स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, तो होमोसेपियंस तो पहले ही ऐसे बड़ा सा क्रॉस करना। गुड इवनिंग मानवी। होमो हैबिलिस होगा, है ना। होमो हैबिलिस के बाद कौन आए, निएंडरथैल्स, उसके बाद इरेक्टस, फिर होमो सेपियंस, ऐसे ही कुछ सीक्वेंस। सही बोल रही हूँ, कुछ गलत? होमो सेपियंस 1 2 क्या क्या 4 3 1 2 100 नहीं। अच्छा इन्हें लगा था कि अभी 1 2 वाला ही सीक्वेंस चल रहा है। अस्मिता यस, सेकेंड ऑप्शन दे दिया बिना पढ़े कि होमो सेपियंस है। बताओ, चलो ये वाला करो, आ चुके हैं एवोल्यूशन पे, अब एवोल्यूशन के क्वेश्चन मिलेंगे तुमको। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ, कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं तनिष्का? गायत्री 32 क्वेश्चन हुए हैं। नो मैम, कितने हुए हैं? ज्यादा थोड़ी ना हो गए। 32 नहीं हुए होंगे मैम अभी 14th क्वेश्चन है ये वाला। बस। ओ भाई यस मैम। कितना हो गया? मैम 56। बस, ओ माय गॉड, टास्क इनकम्प्लीटेड बेटा। 17 हुए तुम लोग। अच्छा मैंने शुरू में कहा था सारे बच्चे अपने अपने मार्क्स नोट करेंगे, तो ये है, किसी का 14 हुआ है, किसी का 17 चल रहा है, किसी का 34। क्या ही कर रहे भाई, 16th है। चलो मैं स्लाइड में काउंट कर लूंगी। कौन सा वाला एनालॉगस स्ट्रक्चर कब बनते हैं, कन्वर्जेंट में या डाइवर्जेंट में? कन्वर्जेंट का मतलब क्या है? कन्वर्जेंट मतलब क्या, अलग अलग जगह से आके अलग अलग जगह से फॉर्मेशन हुआ और फंक्शन क्या हो गए, सेम हो गए। एसी और क्या था दूसरा वाला, बताओ? AC एंड HT। ठीक है, तो जिनको एसी और एचडी याद होगा, जैसे ही एनालॉगस देखा होगा वैसे ही सी वाले पे टिक कर देना था, बस यही करना था ना। यस मैम। क्या ही किया बेटा तुम लोगों ने, गलत गलत कर रहे हो कुछ बच्चे। सही किया है, सही किया है। कुछ ने गलत भी किया है। अरे यार इजी वन बेटा, इजी वन। इन हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेड बाय, 5 मिनट है तुम्हारे पास, कर लो एज मच एज यू कैन। मैम डन। सारे बच्चे जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे।
टोटल कौन काउंट करेगा फिर? सारे के सारे लेजी हो गई। इन हार्डी-विनबर्ग द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस पूछ रहा है, कौन सा होगा? P option. Second. B option. 2pq, p square plus q square plus 2pq. This one is the dominant one, this one is the recessive, और ये आपका heterozygous है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन, एक मिनट, स्लाइड दिख रही है क्या? No, ma'am. चलो अभी दिखेगी। आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउज यील्डिंग हाई मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट। Artificial selection to obtain cows yielding high milk output represent. अच्छा श्रेया, सही करके गलत करा है बेटा तुमने। ओहो, क्या ही कर रहे हो तुम लोग। बेटा एक बात बताओ, एक बात बताना, अगर मैं किसी एक बच्चे को चूज कर लूं, किसी भी एक को, तो मतलब मैं एक बच्चे के साइड पे चली गई, ठीक है? क्लास में तुम सब बैठे हो ऐसे समझ, चलो क्लास में सब लोग बैठे, मैं अश्मिता के साइड पे चली गई, तो अश्मिता का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, तो मैं उस डायरेक्शन में चली गई, तो डायरेक्शनल सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि हमने एक कैरेक्टर को पिक कर लिया आर्टिफिशियली और वही सिलेक्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्शनल है या नहीं है? बताओ भाई, है ना? Yes, ma'am. गलत किया है इसमें सारे बच्चों ने। चलो जेनेटिक ड्रिफ्ट याद है? Yes, ma'am. मैम मेरा ठीक था। तुम्हारा ठीक था? जिनका ठीक था ठीक था, जिनका गलत था नाम लो उनका। फिर मैं तनिष्का के साइड आ गई, तो फिर से डायरेक्शनल। यस, चलो। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज चेंज ऑफ, जब भी कोई एक चीज सिलेक्ट होगी, कोई भी एक करेक्टर सिलेक्ट होगा किसी भी पूरी पॉपुलेशन में, दैट सिलेक्शन विल बी डायरेक्शनल सिलेक्शन, है ना? ग्राफ याद है? दो ग्राफ बने थे, एक पीक वाला बना था, एक ऐसा बना था और एक ऐसा बना था। डिस्ट्रप्टिव वाला ये है, स्टेबलाइजिंग वाला ये है, और ये कौन सा है आपका? डायरेक्शनल। कितने क्वेश्चंस हो गए? ट्वेंटी हो गए, 80 पे पहुंचे बेटा। क्या ही किया आज तुम लोगों ने। यस, जीन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन चेंज हो जाएगी, विच इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। दो चीजें हो सकती हैं, या तो फाउंडर इफेक्ट हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? बॉटल नेक। यही पढ़ा है? Yes, ma'am. वेरी गुड, ऑप्शन सी ही होगा करेक्ट आंसर। हमने इससे पहले वाले मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन किए थे बेटा? 21 and 22. अभी कितने हो गए? 20. 21। मैम 20. 19. मैम Yes. 19 हुए। यार तुम, चलो ये बताओ, समझ गई मैं कि किसी ने आज काउंट नहीं किया है। कोई 19 बोल रहा है, कोई 20 बोल रहा है, कोई 21। चार और करने हैं अभी। हिमांशु सर आ जाएंगे, आज हिमांशु सर की क्लास है ना? किसकी क्लास है?
Which one of the following sequences was proposed by Darwin and Wallace for the organic evolution? नेचुरल सिलेक्शन किसने बताया था बेटा? 20 हुए, कनिका बोल रही 20 हुए हैं। नेचुरल सिलेक्शन के लिए मैंने क्या एक बात बताई थी कि वेरिएशन पहले से होते हैं या नहीं होते हैं, जल्दी बताओ। यस मैम। होते हैं, तो वेरिएशन सबसे पहले 2 जगह लिखा हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ, बाकी दोनों को एलिमिनेट करेंगे। बताओ, है ना? फिर क्या होगा? कांस्टेंट बना रहेगा पॉपुलेशन साइज, फिर धीरे धीरे ओवर प्रोडक्शन होगा और नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस मैम। तो थर्ड वाला ऑप्शन होगा। मैम ने ये पढ़ाया है, नोट्स खोलो, वहां पे लिखा होगा। तनिष्का कह रही है 21, तो 21 ही हुए होंगे। 84। ठीक है, ये वाला क्या क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर हुआ? वेलेस तुम को याद ही नहीं होंगे, डार्विन तो याद है, नेचुरल सिलेक्शन बताया था। और नेचुरल सिलेक्शन वाले नोट्स खोलोगे तो वहां मैंने एक पॉइंट लिखाया हुआ है कि वेरिएशन पहले आया या फिर आपका क्या था, क्लाइमेटी पहले आई थी। ठीक है, तो क्या हुआ था, वेरिएशंस पहले से मौजूद थे, तो पहला ऑप्शन वेरिएशन, फिर कांस्टेंट हुई पॉपुलेशन, फिर धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी और नेचर ने उसको कैरेक्टर को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। वेरिएशन आई, फिर कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन हुई, फिर ओवर प्रोडक्शन हुई। कौन है भाई ये? दीक्षिता, माइक म्यूट बेटा, आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं। एक क्वेश्चन तो आगे कर ही लें, मैं ही चेक कर दूं। अच्छा, which of the following statement is incorrect? कोई नहीं इप्सिता। बेटा इनकरेक्ट पूछ रहा है, ध्यान देना और सही ऑप्शन पिक करना। अभी ये 22 क्वेश्चन है ना, यहीं पे डन करेंगे, टाइम हो गया क्योंकि टेन परसेंट रूल सारे बच्चों से बनता है, जिनको नहीं बनता एक बार फिर से भाई। 10% रूल क्या होता है? किसी भी ट्रॉपिक लेवल में जब हम क्या करते हैं, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं, तो जो एनर्जी होती है, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म भाई, उसने खाना खाया, एनर्जी प्रोड्यूस की, तो अपना मेटाबॉलिज्म भी करेगा, अपना रेस्पिरेशन भी करेगा, अपनी बहुत सारी एक्टिविटी करेगा, तो 90% तो वो अपने आप में क्या कर लेगा, यूटिलाइज कर लेगा। लेकिन आगे की जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो कितनी होगी बेटा? 10%। फिर यहाँ पे जो 10% था, ये क्या होगा, उसका 10% क्या होगा आपका, अगले में जाएगा। इस तरीके से क्या होता जाएगा, जो आपका परसेंटेज है वो डिक्रीज होता जाता है। तो एनर्जी लेवल क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीजेस। इंक्रीज हो रहा है क्या एनर्जी लेवल? नहीं, एनर्जी लेवल क्या होगा, तो ये वाला क्या है बेटा आपका, इनकरेक्ट ऑप्शन है ना। यस। चलो एक ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से सारे बच्चे, फिर सम अप कर देते हैं। ठीक है, अरे भाई अभी फुल, यस लिंडेमैन ने दिया था प्रतिभा, तो लिंडेमैन्स लॉ भी बोला जाता है 10% रूल्स को।
मैच द ट्रॉपिक लेवल विद देयर करेक्ट स्पीशीज। अच्छा, ये एक ट्रॉपिक लेवल दिया, तो सबसे पहले कौन आएगा बेटा? सबसे पहले फर्स्ट पे ग्रास। होप सो ये सबने सही सही कर रहे हो बेटा तुम। ठीक है, कितना इजी था ये। सबसे पहले ग्रास, तो सी का देख लो, सी में कौन सा फोर्थ दिया हुआ है बेटा? और तो कुछ देखना ही नहीं था, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन, है ना? कितना इजी था। ठीक है, 3 से स्टार्ट हो गए, 4 पे खत्म हुआ है। वेरी गुड। कितने क्वेश्चन हो गए आप बताओ तनिष्का? अब सम अप करेंगे। 22 क्वेश्चन हुए हैं। जल्दी बताओ भाई। अरे यार ये क्या है? 22, 24, 21, कोई 23 बोल दो, सीक्वेंस पूरी हो जाएगी। पहले बताओ कितने क्वेश्चन हुए? 23 है। 23 क्वेश्चन हुए हैं। तनिष्का जल्दी बताओ भाई। बस, अरे बड़ा सा कुछ लिखने में इन लोग इतना टाइम लगाते हैं। 24 क्वेश्चन हुए हैं। 24 इंटू 4 करो, कितना होगा? 96। 96। चलो आगे पहुंच गए। एक क्वेश्चन और करो भाई, 100 का टारगेट था। कोई नहीं, चलो एक क्वेश्चन ये भी करो। 100 का टारगेट तो अचीव कर लें आज के मॉक टेस्ट में। चलो जल्दी से वाला करो। In relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statement is correct? याद है सबको gross and net यस productivity? मैम चलो 4 नंबर से पीछे थे हम, तो हमने पूरा 100 कर लिया। चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे जल्दी से। डन मैम। यस, कौन सा वाला होगा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यस, फर्स्ट वाला होगा। सारे बच्चों ने सही किया। 100 क्वेश्चन हो गए आपके, और कितने नंबर का था? नहीं, 100 मार्क्स हो गए, सॉरी क्या बोल रही हूँ, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। कितने कितने मार्क्स मिले जल्दी से बताओ सब, अपने अपने मार्क्स बताओ। ओहो, ईशा ने काउंट नहीं किए। प्रतिभा के 100 हैं, गुड। जल्दी जल्दी मार्क्स बताएंगे भाई, नेक्स्ट क्लास भी है तुम्हारी। 92। तनिष्का के 100 आउट ऑफ 100। 2 रॉन्ग 3 रॉन्ग ऐसे नहीं मार्क्स बताओ कैलकुलेट करके, लेजी लोग। अश्मिता के 100% सही है, गुड। और जतिन के भी 100%, वेरी गुड। और आयुषी के 92, बढ़िया है फिर भी। चलो 2 क्वेश्चन गलत हुए, कोई बात नहीं। वो 2 क्वेश्चन क्लियर हुए या नहीं हुए? यस मैम। इप्शिता ने 15 किए थे, 14 करेक्ट, वेरी गुड अश्मिता। मीनाक्षी के 84, गुड। तनिष्का को बोला मैंने बेटा, 100 देख लिया था। अच्छा, आज तनिष्का को कंपटीशन और किसने किसने दिया है? योगिता के 88, कोई नहीं, अच्छे हैं, बट वही है कि हमें तो फुल फुल चाहिए। बाकी अच्छे हैं मार्क्स, किसी के भी कम नहीं आए। अश्मिता वेरी गुड बेटा। कितने किए हैं खुशी, ये बता दो भाई। नवीन, अरे आज तो नवीन ने भी भाई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 95 मार्क्स, सही है। वही तो 95 कैसे? टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। चलो ठीक है। मैम एक क्वेश्चन गलत होगा इसका, तभी 95 आएंगे। ठीक है, माइनस मार्किंग करके कुछ आए होंगे, या टाइपिंग एरर हो गया होगा। अब कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है, ठीक है। या मॉक टेस्ट कैसा रहा तुम लोग का, ये बताओ। बहुत अच्छा। मैम अच्छा था। अच्छा अश्मिता, ठीक है, बहुत अच्छा था। चलो कैमरा ऑन कर लेते हैं जब तक हिमांशु सर नहीं आ रहा है। करना है ऑन?
कुछ हुए भी तो लेट हुए, कोई बात नहीं खुशी, काउंट तो करने थे। मैम उसी चक्कर में मेरे आधे से ज्यादा सेंडिंग फेल हो जा रही थी। ये नहीं बोल, अस्मिता का तो अलग ही हैशटैग चल रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर सारे बच्चों को? मजा आया मॉक टेस्ट देके? 50% कोर्स हैज कंप्लीटेड नाउ। कल से नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, नया पार्ट का कौन सा वाला? सेल। ठीक है, वादे के मुताबिक इसलिए करा दिया। तुम्हारा मॉक टेस्ट भी डन, सब कुछ डन। तो सारे बच्चों को अभी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है या नहीं? एक बुक Yes, खत्म, मैम। ठीक है, यू हैव फिनिश्ड 1 बुक, और अभी तुमसे बन रहा है या नहीं बन रहा? मोस्टली क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हुआ ही होगा। तो कल पहला वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, 11th वाले पोर्शन। आपकी आवाज कट रही है। वॉइस कट रही है, नेटवर्क इशू होगा। अब लग रहा है कुछ कुछ पढ़ा है। ये अश्मिता नहीं है क्या आज? अश्मिता है, कैमरा ऑन नहीं है इसका, पता नहीं क्या क्या लिख रही है चैट बॉक्स में। ये आ गई हंसती हुई हमेशा से। चलो, हेलो खुशी, ईशा, योगिता, मीनाक्षी, ऋतिका, इप्सिता, शैलजा भी आ गई। हेलो शैलजा। मैम मुझे पता नहीं कि कैमरा ऑन करना है। किसे नहीं पता है? लग रहा है कि कुछ कुछ पढ़ा है। यस, ठीक है, तो कल थोड़ा सा नया वाला पार्ट शुरू करेंगे। अरे प्रतिभा भी आई। हेलो प्रतिभा। चलो बढ़िया। अभी केमिस्ट्री वाली क्लास है तुम्हारी, आज तो मैंने पूरी पूरी क्लास ले ली। 7:20 हो गए भाई। जतिन भी आया। हेलो जतिन। चलो, अब हिमांशु सर आने वाले होंगे, तो हिमांशु सर की क्लास एंजॉय कीजिए आप लोग, ठीक है। आज तो वाटर ब्रेक भी नहीं हुआ, कॉफी टी कोई सा ब्रेक नहीं हुआ। सो मत जाना सर की क्लास में, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना। तो कल वाली क्लास में मिलते हैं नए वाले टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर। बाय मैम। नो गुड नाइट, नो गुड बाय नाइट। मैम। थैंक यू। सोना नहीं है अभी, अभी केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। मैम। चलो, यस, कोई कुछ कह रहा है? मैम अश्मिता बोल रही है। हाँ उसमें तब बोले बेटा। मैम बता दो सबको। क्या हैशटैग? क्या बता रहा है, बता दो तो। इतनी देर से चैट बॉक्स में तंग कर रही है। बाय कनिका। अस्मिता एवरीवन में लिखते ना। एवरीवन में लिख दो, सब पढ़ लेंगे। हाँ मैम, हमें भी क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की। मैं जा रही हूँ, अस्मिता सबको बताएगी, ठीक है। नो मैम मैम बोल दो, आप नहीं तो नहीं बताएंगी दीदी। मैं बताऊं? देखो कनिका लिख रही है हैशटैग। अच्छा, श्रेया लिख रही है मैम सॉन्ग सुना दो। सॉन्ग हिमांशु सर सुनाएंगे आगे, ठीक है। मैम नहीं सुनाते सर, हम इतनी बार बोला कि सर हम एक चिल्ड्रंस डे का गिफ्ट दे दो, नहीं सर मैम बोलते हम सुनाते नहीं हैं गाते, तुम्हारे कानों से खून आ जाएगा वगैरह वगैरह, बहुत बहाने बनाते हैं। मैम सुनाते हैं ना, अपना केमिस्ट्री वाला पूरा सॉन्ग सुनाते हैं। हैं? अच्छा, और मैं बायो वाला, ठीक है। बस यही सुन सुन के तुम्हारी कहानी आगे बढ़नी है, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हिमांशु सर की क्लास भी मैं ही ले लूं। 7:20 हो गया, घर जाने में देर हो रही है मुझे। मैम हैशटैग नहीं बताया आपने अश्मिता। मेरी अरे बुराई चलो कर रहे हो तुम हिमांशु लोग? सर। चलो मैम। सर भी आ गए। क्यों भाई, तुम लोग की बुराई कर रहे हो? सर इन लोगों को गाना सुनना है, आपसे कह रहे हैं, सर बहुत अच्छा सॉन्ग गाते हैं। हाँ हैशटैग मैम, चलाया हुआ है। हमने बताया था। वर्षा गुड इवनिंग बेटा, हमने बताया था इन लोगों को मैम। हमने कहा था तुम लोगों के कानों से खून आ सकता है, सुन लो। एग्जैक्टली सर, सेम मैंने भी कहा था, इसलिए बेटा Good evening, डिस्क्लेमर था ये। गुड इवनिंग बेटा। चलो सर आ गए, मैं जा रही हूँ, ठीक है बेटा। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।